हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का सब्जेक्टिव VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जो आपको अभी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बतलाऊंगा वो आपके बिहार बोर्ड में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसी के बेस पर आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा। मैं आपको वादा करता हूं जब आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो तो आपको कोई भी मैथ बनाने में परेशानी नहीं रहेगा और इसके आधार पे इसके जैसा ही सवाल आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सवाल को हल कर। तो प्यारे दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने एक नंबर सवाल को ले रखा है। ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। हम समझाने का आप लोग को पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, मूल ऐसा क्या चीज है? मूल किसे कहते हैं? तो दोस्तों मूल का मतलब होता है x, यानी आपको x का मान निकालना है। मूल का मतलब होता है दोस्तों x, आपको x का मान बतलाना है। वो भी आपको किस विधि से? गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा बताना है। तो कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, यहाँ पर आइए दोस्तों हम हल करते हैं। आप लोग समझिए, बारीकी से समझ में आएगा। सवाल को पहले हम लोग लिखेंगे। सवाल में क्या कर रहे देखिएगा, 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालेंगे, यानी x निकालेंगे। एक बात बताइए, देखिए x के कोफिशिएंट में क्या है? 2 है और यहाँ पर क्या है? 3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x के कोफिशिएंट में क्या है? 2 और यहाँ पर 3 है। तो इस 2 से और 3 में गुणा होता है, इस 2 में और 3 में गुणा करना होता है। तो 2 तिहाई का 6 कितना होता है दोस्तों? 6। अब इस 6 को हम ऐसे तोड़ेंगे दो पार्ट में, इस 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि दोस्तों हम लोग का जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए। सुनिएगा, जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 तिया का 6। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? एकदम तोड़ सकते हैं। आप चाहे तो 3 को आगे कर सकते हैं, 2 को पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी के 6। 3 और 2 को जोड़िएगा तो आपको 5 मिल जाएगा। समझिएगा, 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 मिल जाएगा और गुना कीजिएगा 3 दूनी का तो 6 आपका यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आया? चलिए दोस्तों, तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे यहीं पर मतलब कि समझ में नहीं आता है बच्चों को जो कब जोड़ना है कब घटाना है। सुनिएगा, अगर यहाँ पर प्लस दिया रहे अंत में, अंत वाला जो भी आपका यहाँ पर संख्या दिया है और इसका चिन्ह अगर प्लस में हो तो आप ध्यान रखिएगा जोड़कर यहाँ आपको 5 लाना है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो आपको घटाकर यहाँ पर 5 लाना होता। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पर जोड़ है तो आपको जोड़कर 5 लाना है। तो देखिए कैसे लाना है, इसको और इसको कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 में चेंज होता है। देखिए कैसे, 2x² है तो 2x² लिखेंगे इसे। ठीक है, अब सुनिए, -5x के जगह पर हम ऐसा संख्या लिखेंगे जो हमें यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -3x, -3x और माइनस का 2x। क्या लिखेंगे? माइनस का 2x। अब इन दोनों को जोड़िए आप, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ेगा तो आपका -5x हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। और इस +3 को +3 ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लगा लेंगे। अगला स्टेप, इस दोनों में देखिए, इस दोनों में और इस दोनों में, समझिएगा, इस दोनों में और इस दोनों में देखना है क्या कॉमन हो सकता है। दोस्तों कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? कॉमन का मतलब भाग होता है। समझिएगा दोस्तों, इसमें भी x है और इसमें भी x है। गौर कीजिएगा, इसको भी बताऊंगा। यहाँ पर समझिए पहले, इस 2x² - 3x में क्या कॉमन हो सकता है? तो इसमें x और इसमें भी x, तो x कॉमन हो सकता है, यानी x बाहर निकल सकता है। तो x हम लोग बाहर निकालेंगे, x कोष्ट अंडर। यहाँ पर 2x² था तो 2x² में से एक x हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो आपको अंदर कितना बच जाएगा? 2x बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब गुना भी कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो एक x इसमें कॉमन हो गया तो कितना बच गया? 2x बच गया कि नहीं? 2x² था तो एक x कॉमन लिए, 2x बच गया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाइए और इसमें से x चला गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें से क्या कॉमन होगा? इसमें ना कोई अंक कॉमन हो सकता है और ना ही कोई x है कि इसमें हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पर x होता तो देखते कि x मतलब कि हो सकता है कि नहीं, सोचते। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x है, आई बिना x वाला है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें से कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, x -1 कॉमन ले लेंगे। क्या? -1, यानी 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाइए और यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोष्ट लगाइए। चलिए दोस्तों, ये 2x का 2x ही डाल दीजिए अंदर। क्या? 2x का 2x। लेकिन दोस्तों ये प्लस का 3 जो है माइनस का 3 होगा। क्यों होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, -3। क्योंकि दोस्तों
गुना कीजिएगा -x से 2x में तो आपका -2x मिल जाएगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 1/3 3 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो एक काम करना होता है, आप इसको यहाँ पर सेम लिख लीजिए या इसको और इसको, यानी इसको और इसको एक साथ पकड़ के कोष्ठ में बंद कर दीजिए। तो इसको और इसको हम एक साथ कोष्ठ में बंद कर देते हैं, x - 1 इसको, ठीक है। और देखिए इसको पहचानने का एक बढ़िया सा तरीका है। कोष्ठ में क्या है 2x - 3, इसमें भी क्या है 2x - 3। अगर दोनों कोष्ठ में अगर सेम आ जाए, सेम संख्या अंक आ जाए तो समझ जाइएगा कि मेरा जो गुणनखंड है एकदम सही हुआ है, ठीक है। तो 2x - 3 आप चाहे तो लिख सकते हैं, या पहले इसको पकड़ लीजिए x - 1, तो x - 1 को हमने लिखा और उसके बाद इसको लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। 2x - 3 लिख लेते हैं, 2x - 3 पोस्ट में डाल दीजिए बराबर 0। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए हमने टिक लगाया था, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। तो ये देखिए एक घर में ये, एक घर में ये, एक घर में कहने का मतलब क्या है, एक कोष्ठ में ये, एक कोष्ठ में ये। अब इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देंगे, इससे समझिएगा, ठीक है। x - 1 यहाँ पर लिखिए, x - 1 बराबर 0 यहाँ पर दिया है, ये दोनों के लिए बराबर है, इसके लिए भी ये बराबर है 0, ठीक है, बराबर 0। अब इसको भी लिखिए 2x - 3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x का x यहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि x का मान हमें निकालना था, मूल निकालना था। तो x बराबर, और यहाँ पर 0 है, समझिएगा 0, और ये माइनस के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका +1 हो जाएगा। प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्लस छुपा रहता है। तो x का मान यहाँ पर 1 आया, और इसमें देखिए इसमें भी 2x लिख लेते हैं बराबर, और ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, इससे प्लस का 3, तो प्लस लिखना नहीं रहता है, ठीक है, तो प्लस मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब x का मान निकाला तो x को यहाँ पर रहने दीजिए, और 3 भी वहां पे है, लेकिन ये 2 जो है गुणा में था, इधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो ये गुणा में था, ये 2 बट्टा में चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 3/2, यानी एक आपका x का मान आ गया कितना, x का मान 1 आ गया, और इसमें x का मान 3/2 आ गया। यही आपका गुणनखंड हो गया और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल को हम लिख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो 2 नंबर सवाल हमने लिख रखा है, समझिएगा गौर से। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ठीक है। यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री हो, समझिएगा गौर से, यहीं पर समझिएगा तो समझ में आएगा। यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री हो, जहां 3a, यहां पर 3a जो है ना, जहां 3a एक न्यून कोण है। दोस्तों न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण हम उसे कहते हैं जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। सुनिएगा, जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो 3 एक न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो a का मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो a का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग हल करना सीखते हैं। चलिए हल यहां से लिख लीजिए, सोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। sin 3a बराबर जो दिया है उससे पहले आप लिख लीजिए, sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 3 एक न्यून कोण है, 3 एक न्यून कोण है, सुनिएगा। तो इसे 90 में से हम लोग घटा देंगे तो न्यून कोण बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए cos है, cos a - 26 डिग्री और sin 3a, काम को बन रहा है नहीं क्योंकि a का मान निकालना है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमको ताकि a का मान निकल जाए और ये cos जो है यहाँ से निकल जाए, यानी कट जाए, हट जाए, तब ना। तो इस sin 3a को हम cos में बदल सकते हैं दोस्तों। क्यों बदल सकते हैं? देखिए कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर cos, ये वाला लिख रहे हैं cos a - 26 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि sin 3a के जगह पर आपने cos 90 - 3a क्यों लिख दिया? दोस्तों एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए sin 90 - थीटा बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है कि नहीं होता है दोस्तों? तो एक बात बताइए, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है। हमने उसके आधार पर ही आपका एक फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, ले लीजिए यहाँ पर cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? बराबर sin थीटा होता है। क्या होता है? sin थीटा। अब समझ में आएगा आपको। ये फार्मूला था, हमने इस फार्मूला का यूज किया। देखिए cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। तो sin थीटा यहाँ पर समझिएगा, ये जो 3 आपको दिख रहा है इसको थीटा मानिए, क्योंकि थीटा का काम कर रहा है, ये थीटा का काम कर रहा है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? cos 90 - थीटा। तो हमने क्या लिखा?
कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का हम 3a कर रहा था इसलिए हमने थीटा की जगह पर 3a रखा, क्योंकि यह थीटा न देकर 3a दिया है। और cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं। तो इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। हमने यही काम किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हमने लिखा। आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं फार्मूला को, ठीक है। इस फार्मूला को यहाँ से हम इसे कर देते हैं, ठीक है, अब समझ में आएगा दोस्तों। इधर भी कॉस और इधर भी कॉस, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग काटते नहीं है, क्योंकि हम लोग तुलना कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये इससे गायब हो गया, इसे आप लोग मत काटिएगा, ठीक है। तो इसे तुलना हम लोग कर लेते हैं, कॉस ये कॉस कट गया, बराबर में था, ठीक है। चलिए अब इसको और इसको लिखेंगे, क्योंकि कॉस से कॉस कट गया, तो यही ना बचा और यह बचा। तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री। अब दोस्तों सुनिएगा, फिर मत कहिएगा कि कॉस कहाँ गया। दोस्तों इधर भी कॉस और इधर भी कॉस, तो ये कॉस से कॉस कट गया। काटना नहीं होता है, तुलना करके हम लोग समझ जाते हैं। चलिए अब एक काम कीजिए, ये ए वाला को एक तरफ और बिना ए वाला को एक तरफ, तो ऐसे कर लीजिए आप। यहाँ पर माइनस 3a है, रहने दीजिए। और इधर का ये जो a है इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में a हो जाएगा, ठीक है। बराबर लगा लीजिए, इसे मिटा देते हैं। चलिए तो a वाला एक तरफ हो गया, चलिए माइनस 3 यहाँ पर हो गया, और ये प्लस का a इधर आके माइनस का a हो गया, बराबर माइनस 26, तो यहीं पर है माइनस 26 डिग्री। समझिएगा, ये आपका 90 डिग्री यानी 90 डिग्री जो है प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसे जोड़ लीजिए, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, जुड़ जाएगा कि नहीं, जुड़ जाएगा। तो माइनस का ये 4a यानी 4a हो जाएगा, ये बराबर, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 6 का 6 हो जाएगा, 9 तो 11 यानी 116। लेकिन माइनस में क्यों, देखिए ये बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है। ऐसे भी तो दोनों माइनस में है, तो आप माइनस लगा सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 116 डिग्री है तो डिग्री बैठा लीजिए, 116 होगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा। चलिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ इसे काट सकते हैं, इसमें तुलना नहीं करेंगे, इसे आप काट सकते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों ये आपका साफ साफ हो गया, 4a बराबर 116 डिग्री, या तो कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर, देखिए ये गुना में तो ये बट्टा में चला जाएगा, यानी भाग में 116 डिग्री बट्टा में 4, ये आप 4 से इसे काट दीजिए। तो 4 से आप काटिएगा बराबर, तो ये आपका कट जाएगा 4 दूनी का 8, 4 दूनी का इसे 4 दूनी का 8, और इसमें बचा 3 शेष, 3 उसको दे देगा तो कितना बचेगा, ये 36 हो जाएगा। तो 4 9 36 यानी 29, तो यहाँ पर 29, और डिग्री है तो डिग्री लगा लीजिए। इसे मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये 29 बार में कट गया, ये 29 बार में कट गया, आपका 29, ए का मान कितना आ गया 29, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छा से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे भी बने रहिए वीडियो में, हर एक सवाल आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल को हम लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 नंबर सवाल को भी ले रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। सुनिएगा, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों समझिएगा गौर से, एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अच्छा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दोनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सर एक बात बताइए हमको, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज बात करें तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर बता भी रहे आपको, जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, एक त्रिभुज यानी समकोण बनाना होगा, समकोण। इसे आपको बनाना होगा समकोण त्रिभुज एल आकार में। ये क्या हो, समकोण त्रिभुज, ऊपर से ये मिला दीजिए इसको, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, थोड़ा सा तिरछा होगा, आप लोग सीधा बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, इसका अब नाम रख सकते हैं ABC, लेकिन कब रखना है पहले समझिएगा। जिसका कोण सी समकोण, समकोण है 90 डिग्री का, ये जो आपको कोण दिख रहा है क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, सीधा एकदम बनता है, एकदम एल आकार में। तो ये आपका कोण जो सी है क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद से आप मान लीजिए ABC ऐसा माने तब, या ABC या ACB, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे वैसे मान सकते हैं। लेकिन इस पर ध्यान देना है, कोण सी आपको बोल रहा है 90 डिग्री, तो कोण सी ही 90 डिग्री पर आएगा, कोई और कोण नहीं रह सकता, समझिएगा। तो इसको मान लीजिए A, इसको B, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते इसको भी A मान सकते थे, इसको B मान सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर से अच्छा रहेगा ABC या ACB, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। हल माना
माना कि ABC या ACB, ऐसे मान लीजिए ACB, माना कि ACB एक, यही वाला लिख रहे हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यही सेम ये चीज लिखना है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समझिएगा, जिसका कोण से 90 डिग्री है। जिसका कोण समझिएगा, जिसका कोण, इसे आप लिख सकते हैं कोण सी, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं। कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा सुनिएगा, इसमें से कोण सी समकोण, यानी कोण सी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। और एक में एक चीज बता रहे हैं आपको, समद्विबाहु का जब बात किया है तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगा? आपस में बराबर हो गए, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं AC बराबर CB या AC बराबर BC बोल सकते हैं। क्यों? इसमें खुद बोला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जी। तो ये हम बोल सकते हैं ये भुजा इसके बराबर है, तो AC बराबर BC हम बोल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पर AC बराबर BC, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको ऐसे आप घेर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? तो यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये इतना तो कथा कहानी हमने लिख दिया, ये लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलता है। सिद्ध वाला है जी, करना पड़ेगा। अब प्रमाण, क्या? प्रमाण का मतलब समझते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसे प्रमाण देंगे, प्रमाणित करेंगे कैसे होता है। ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वाला बड़ा वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे कर्ण बोलते हैं। तो इसे P बोलते हैं, इसे B बोलते हैं। यानी P कहने का मतलब लंब और B कहने का मतलब आधार, यानी इसको H बोल सकते हैं और इसको P और इसको B। B का मतलब होता है आधार, P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण। समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है आपका H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, इसके आधार पर बैठा लीजिए। बहुत जगह पर आप देखेंगे डायरेक्ट ही बना देता है लोग, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई बात नहीं, उसे भी बन सकता है, लेकिन फार्मूला लगाइए, अच्छा रहेगा, तभी तब पता चलेगा ना कैसे आप बनाए हैं। चलिए इसको आप ऐसे चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ रखा है कि इसे H कहते हैं, H का मतलब कौन, इसे P का मतलब लंब और B का मतलब आधार होता है। ऐसे आप लोग जाइएगा एग्जाम में तो फिगर बनाने का उतना कोई ज्यादा मकसद नहीं है, अगर बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसको मत दीजिएगा HPB। ठीक है, इसको मत दीजिएगा, ये आप लोग जैसे फिगर बना लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अब इसके आधार पर हम लोग बैठाएंगे। एक बात बताइए हमको, H का मान इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये आपको जो ये लाइन दिख रहा है, यानी जो आपको ये भुजा दिख रहा है, तो इसी को मान लेंगे AB स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी AB स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर H की जगह पर AB स्क्वायर लिखेंगे। क्या? AB स्क्वायर। यहाँ पर बराबर है तो बराबर लगाइए। P कितना है दोस्तों? तो P का मान तो दिया नहीं है, तो A और C, ये वाला लाइन आपका यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर AC हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस, तो प्लस लगाइए। और B स्क्वायर बोला है दोस्तों, यहाँ पर भी B का मान नहीं दिया, तो इसको BC लिखिए या CB लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो BC लिखिए, अच्छा लगेगा। BC स्क्वायर, यानी इसका जो ये लाइन दिख रहा है, ये भुजा, इसका दूरी C से लेकर B तक क्या है? BC ना है, तो यहाँ पर BC स्क्वायर लिखिए। BC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर को रहने दीजिए, क्योंकि हमको चाहिए AB स्क्वायर सीधे में बराबर दोस्तों AC स्क्वायर। और कुछ ऐसा होता कि AC स्क्वायर एक और आ जाता तब ना 2AC स्क्वायर हो जाता, तो इसको लिखिए AC स्क्वायर प्लस, तो प्लस। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर शर्त बताया गया AC बराबर BC, यानी AC बराबर BC, यानी ये भुजा जितना बड़ा है, जितना इसका माप है, उतना ही माप क्या है इसका भी। यानी मान लीजिए 5, सुनिएगा 5 सेंटीमीटर ये भुजा होता तो 5 सेंटीमीटर भी ये भुजा होता। हम कह सकते कि नहीं, इस भुजा के बराबर यह भुजा, तो AC बराबर BC। यहाँ पर भी बताया गया है AC बराबर BC। हम AC के जगह पर BC लिख सकते हैं और BC के जगह पर AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको क्या चाहिए? AC चाहिए। BC को हटाकर यहाँ पर AC स्क्वायर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि BC भी AC के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए, इसे इधर बना दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, AB स्क्वायर, तो यहाँ पर AB स्क्वायर लिख लीजिए। AB स्क्वायर बराबर
दोस्तों एक ए सी स्क्वायर ये है और एक ए सी स्क्वायर ये है, तो एक ए सी स्क्वायर और एक ए सी स्क्वायर दोनों को जब जोड़िएगा तो ये 2ac स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2ac स्क्वायर 2ac स्क्वायर हुआ कि नहीं। यहाँ पर ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर को जोड़ने से 2ac स्क्वायर हो गया। हमको सिद्ध भी दोस्तों यही करना था। क्या करना था? यही सिद्ध करना था। अच्छा से बना दे रहा हूँ। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। आया कि नहीं? देखिए ऊपर में ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये है कि नहीं? एकदम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा काम कीजिएगा, प्रूफ, PROVED, प्रूफ यानी सिद्ध। आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया, या प्रूफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़िए इसी तरह का सवाल डेली पाने के लिए। हम डेली वीडियो आपको डालते हैं ताकि आप लोग भी समझ पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। देर मत कीजिए, लेट मत कीजिए। ज्ञान कहीं से मिले, ज्ञान को लेना चाहिए, अपने अंदर ज्ञान को बैठाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे कोई ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।